गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम क्लास 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 फिर आपके सामने एक बार लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम इस पर चर्चा करेंगे इकाई 5 यूनिट 5 पे, जो बाजार से रिलेटेड है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 क्लास 7 आपको इसके बारे में बता ही चुके हैं। ये आपकी सांसद भवन है और ये आपके प्रतिनिधि हैं और ये आपके इंडेक्स है। तो इस पे आज हम इकाई 5 जो लास्ट यूनिट है इस बुक की, इस पे आज हम बात करेंगे कि बाजार क्या है। तो इन सब पे आज हम चर्चा करते हैं आपसे। तो मार्केट, आप चाहे शहर हो चाहे गांव हो, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, मार्केट हर जगह लगते हैं और मार्केट का साइज अलग हो सकता है, आकार एरिया अलग हो सकता है, ठीक है। और बाजार कई तरीके के भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट होते हैं, बाजार होते हैं, उनका कुछ अलग आकार और कुछ अलग तरीके से होते हैं। और जो शहरी क्षेत्रों के मार्केट होते हैं वो भी अलग होते हैं, लेकिन सामान लगभग हर जगह में मिलता है जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उस एरिया में। तो बाजार की बात करें इससे पहले हम कुछ शब्द संकलन के बारे में जान लेते हैं। तो साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं? ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं? बरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में एक या दो बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में क्या होगा? घरेलू सामान की चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े बर्तन आदि, ठीक है। जैसे आपके मार्केट में कोई देखा होगा, या मंडे को मार्केट लगता होगा, संडे को लगता होगा, हो सकता है मंडे को लगता हो, सैटरडे को लगता हो। इस तरीके के मार्केट लगते हैं सप्ताह में 2 बार। और माल क्या होता है? ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का वह स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें और रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्रांड वाले क्या होते हैं? उत्पाद बिकते हैं। अब हम थोक की बात करें, इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। अधिकांश उत्पादों, जिसमें सब्जी, फल और फूल इत्यादि सम्मिलित होते हैं, कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मान लीजिए। बाजारों की श्रृंखला की अगर हम बात करें, यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है। और क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं। हम बाजारों की श्रृंखला के बारे में जानते हैं। क्या होता है? थोक बाजार होगा, पहले कंपनी को ले लेते हैं। कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, पहले वो आते हैं होलसेल थोक बाजार में। थोक बाजार से फिर चैन बनती है, वहाँ से फिर छोटी छोटी, मतलब उससे भी छोटी दुकान, फिर उससे छोटी दुकान, इस तरीके से आपको बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से शोरूम, शोरूम से छोटी दुकानें भी हो सकती हैं। इस तरीके से काम करता है। अब हम देखिए इस बात करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे। टॉपिक में कुछ खास नहीं, आपके काम से रिलेटेड समझने से पर्पज़ है, क्योंकि आपको 2-4 पॉइंट, आपको किसी मेंस पॉइंट आप दूसरे मिल सकते हैं। बाकी इसमें बहुत कुछ खास नहीं, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन आपको कहानी इस तरह थोड़ी बता दे रहे हैं कि आप अगर समझना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप रोक के, पढ़ के, पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें कुछ चीज़ें डाल दी एक्स्ट्रा। हम बाजार जाते हैं, बाजार से बहुत चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियाँ। हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होती है। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों के समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन हैं, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं आती हैं। हम इस चीज़ की भी देख सकते हैं चर्चा, क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब देखिए, ये जैम है, चूड़ियाँ हैं, गणेश भगवान है, अगर आप धार्मिक आदमी है, घड़ी है, मोबाइल है, ये सब चीज़ें हैं। बाजार की अलग अलग चीज़ें अलग अलग मार्केट में मिल जाएंगी, ठीक। हो सकता है कि आपको, जिसे कहते हैं शॉपिंग मॉल, हो सकता है सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाए। ये देखिए, बुक स्टार लिखा हुआ है, फैशन इंडिया की वीकली बुक है, ठीक है, मंथली जो आती है। कुछ मैगजीन्स बुक हैं,
ये भी मार्केट का हिस्सा है, इंडिया टुडे। ये देखिए कोई एक महिला है जो नारियल बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, ये भी मार्केट का हिस्सा है। ये क्या साप्ताहिक है, हो सकता है डेली लगाते हों यहाँ पे, ये भी हो सकता है। अब देखिए डबल ए बैटरी इज ए मेडिसिन इन नानी, फिर क्या है फॉर नॉनी, ये मेडिसिन लेना है बच्ची को नानी के लिए, फिर फोटो कॉपी कराना है, स्केच पेन लेना है, गिफ्ट फॉर अपनी दोस्त के लिए लेना है, ठीक है, फिर दिवाली कार्ड और चप्पल लेनी है, इतनी चीज़ें खरीदनी है। इस लड़के को क्या लेना है, मार्केट जा रहा है, 1 kg राइस लेना है, 1 kg मसूर की दाल लेनी है, ½ kg शुगर लेनी है, 100 ग्राम बटर लेना है, बासिंग बार लेना, बासिंग पाउडर होगा, बासिंग बार लिखा है, और टूथपेस्ट इसे भी लेना है, और वाइट डस्ट क्लॉथ पेस्ट और 5 नायलून लेना है, इसे 5 मीटर का। ये सारी चीज़ें इसे खरीदनी है। सब बाज़ार में साप्ताहिक बाज़ार है, ये परमानेंट बाज़ार है, डेली खुलने वाले हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार भी हैं, देखिए जैसे हो सकता है ये क्या है, ये है आपका होलसेल बिग बाज़ार टाइप का, आप देख रहे होंगे इसे, जब गए होंगे बिग बाज़ार। आइए चलते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी करते हैं। तो लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए, ठीक है। तो इन साप्ताहिक बाज़ारों में दुकानदार कौन होते हैं, बड़े व्यापारी इन बाज़ारों में क्यों नहीं दिखते हैं, साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाज़ारों में कैसे मोल-तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल-तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। ठीक, इस चीज़ की देखिए। अब साप्ताहिक बाज़ार की हम बात करें, साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। ठीक, आप सभी जानते हैं साप्ताहिक बाज़ार आपके एरिया में लगता होगा, किसी एक दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ बिकने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं, शाम को उन्हें समेट लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, आप अगर गए होंगे अपने साप्ताहिक बाज़ार में, अगले दिन वे दुकानें किसी खास जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे बाज़ार ही हज़ारों बाज़ार लगते हैं। लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें खरीदते और बेचते रहते हैं। लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए, वही चीज़ आ गई। अब साप्ताहिक बाज़ार में देखिए, साप्ताहिक बाज़ार सप्ताह के किसी एक खास निश्चित दिन लगता है। साप्ताहिक बाजार में खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं, शाम को समेट लेते हैं। ये रिपीटिशन हो गया। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सारे सस्ते दामों में चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए साप्ताहिक बाजार है, इसमें क्या है, ये आदमी है, ये कपड़े की दुकानें लगाए हुआ, कपड़े लगाए हो तो समीर रेडीमेड वस्त्रों की एक व्यापारी हैं समीर जी, और ये लगाए हैं साप्ताहिक बाजार में कपड़ों की दुकान अपनी। और ये आसपास के जितने साप्ताहिक बाजार होंगे, आज यहाँ वहाँ यहाँ, तो डेली इनका मार्केट लगता है, ऐसे अपना सामान बेचते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत की सभी सामान एक जगह मिल जाते हैं। मोहल्ले की दुकानें, अब मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं, अगर आप देखें, हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। जैसे ये हीरो लिख गया, किराना स्टोर, ठीक, शाम का सामान, दूध और स्टेशनरी, मेडिसिन, ठीक, इन सब चीज़ों की उपलब्धि होती है। शॉपिंग शॉप और कॉम्प्लेक्स मॉल क्या होते हैं, शॉपिंग शॉप, साप्ताहिक बाजार और पड़ोस की दुकानों का बाजार के अलावा शहर में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ एक साथ लगभग आपको हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध होता है, चाहे वह आपकी लाइफस्टाइल का हो, चाहे वह खाने पीने का हो। आप इसे देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये सुजाता हैं और ये अपना इनका जो है, ये अपनी इनके मोहल्ले की दुकान है जिसपे सारी बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, इसको मैंने इसलिए डाला कि आप समझ सकें। शैम्पू, तेल, दंतमंजन, ये सब क्या है, आपके मोहल्ले की कोई दुकान है। आपको कोई तुरंत कुछ खाना है, अगर आपको कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, आप कहाँ जाएंगे, अपने मोहल्ले की दुकान पे जाएंगे, कुरकुरे खाएंगे। इसी तरीके से आपको कुछ और ले आना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आपको मोहल्ले की दुकान पर मिलेगी। तो यही सब मोहल्ले की दुकानें होती हैं। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई, यह तरीका उपयोगी है क्या, इसमें कई समस्या आ सकती हैं, आप इसे पढ़िए, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपको समझने के पर्पज से है। और सड़क किनारे की दुकानों पर साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामानों की तुलना में पक्की दुकानों में मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है, बताइए। कल हमने बताई थी दालें, खुली दाल और पैकेट बंद दाल में क्या अंतर होता है, जबकि दालें तो सेम ही हैं। तो वही सेम चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल है। तो शॉपिंग मॉल में देखिए, ये बाहर गार्ड अंकल खड़े हुए हैं आपके, और यहाँ देखिए बताता है कि आप जाइए, चेकिंग होती है। तो हमने
आपको सिर्फ पेज इसलिए डाला था कि आप इस चीज़ को समझ सकें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को। बाकी इसमें क्या है, एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसमें इतनी कई मंजिला होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, कई टाइप की दुकानें होती हैं, तो आपको हर चीज़ लगभग अवेलेबल हो जाती है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपके खाने पीने की जरूरत से चीज़ें या आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें, नियर अबाउट सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इसलिए लोग आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, तो आप देखिए इन सब मॉल तीसरे पर घूमने भी जाते हैं कुछ लोग, इसको देख सकते हैं। बाजारों की श्रृंखला की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए कि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझाइए इसके। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है, या आप इसको देखिए, थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है। बाजारों की श्रृंखला की अगर हम बात करें, हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते, चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी 1 किलो प्लास्टिक का बेचने में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी हम देखते हैं। बाजारों की एक श्रृंखला भी होती है। श्रृंखला क्या होती है, जैसे थोक बाजार, ठीक, हम कारखानों खेतों से सीधे सामान तो खरीदने नहीं जाते हैं, चीज़ों का उत्पादन करने वाले हम भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी प्लास्टिक बेचने में रुचि नहीं रखते हैं। आपको पता होना चाहिए, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है, उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। ठीक, भारत में मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं, ये कुछ अलग लिख गया है। ठीक है, ये हटा सकते हैं इसे यहाँ पे। अब देखिए ये आज़ादपुर है दिल्ली का, देखिए आज़ादपुर है, केशवपुर है, ये दिल्ली है, योखला है, दरियागंज है, आज़ादपुर और केशवपुर है। तो देखिए दिल्ली के 10 थोक बाज़ारों में 4 ऊपर दिए गए नक्शे को दिखाइए, तो इसमें दिखाइए थोक बाज़ार दिए हैं, दरियागंज ये है, आप देख सकते हैं इसको। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। ठीक, यहाँ वस्तुएं क्या पहले पहुँचती हैं, अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकानों का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि क्या बड़े व्यापारी अपने से बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो, शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता हो और बड़े गोदामों में रखता हो। इस तरह बाजार की एक श्रृंखला क्या बन जाती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। ठीक है, कंपनी से क्या होता है, थोक व्यापार जाएगा, थोक व्यापार से वो सामान किस से होता हुआ आप तक पहुंचेगा, आप इसकी कल्पना करेंगे, आप सोचना मुश्किल है। ठीक है, और देखिए आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है, ये आज़ादपुर, अगर इसको हम कह दें आज़ादपुर सब्जी मंडी है अपने यहाँ दिल्ली में, तो फल मंडी है, सब्जी मंडी है, और भी मंडियाँ हैं वहाँ। ठीक है, तो इनकी चर्चा देखिए, तो यहाँ से क्या बहुत सारा मार्केट में सामान आता है ट्रकों से भर के, यहाँ से लोग छोटी छोटी दुकानें या एरिया की जो सब्जी के मार्केट होते हैं, जो सब्जी दुकान लगाते हैं अपने अपने मतलब मार्केट में, जो यहाँ भी शहरों में भी क्या होता है साप्ताहिक बाजार होते हैं जगह जगह, वहाँ लगाते हैं और बेचते हैं। कुछ परमानेंट दुकानें होती हैं, वहाँ भी बिकता है, तो ये सामान खरीदते हैं, वहाँ से अलग अलग जगह जाता है। इसको हमने सिर्फ आपको समझने के पर्पज से डाला, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरी समझ में इसमें कुछ नहीं है आपके लिए। हर जगह बाजार, अलग अलग जगह पर जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, अपनी अपनी जगह पर और समय पर अपनी तरह काम करते हैं। वर्तमान समय में क्या है, आप किसी भी तरह का सामान होने इंटरनेट पर भी आ सकते हैं, सामान खरीदने के लिए इंटरनेट पर जा सकते हैं, आपके घर आसानी से पहुंचा देते हैं लोग। यहाँ तक कि नर्सिंग होम, डॉक्टर और क्लिनिक कंपनियों आदि द्वारा अपना सामान इस तरीके से जो है कस्टमर तक भेजा जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भेजते हैं। किसको भेजेंगे, कस्टमर को अपने। ठीक है, कस्टमर को भेजेंगे। अब देखिए ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जैसे खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। इस प्रकार एक प्रकार के कारखाने के द्वारा
इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि ये सब क्या है, कारखाने से खरीदे जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। अंतिम उत्पाद होता है, शोरूम में आप जाते हैं तो कार को देखते हैं। और सभी चीज़ों के बनाने और बेचने में ऐसी कहानी होती है। अब देखो बाजार और समानता क्या होती है। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बड़ी दुकानों और दुकानदारों को भी देखा। दोनों में बड़ा अंतर है कि एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का एक छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा सकता है। आप इसको विचार कीजिए ऐसा क्यों होता है। अब ये देखिए हीरो और जीरो, ये आप एक देखिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आइडिया का एक लगा है डायल, ये भी आइडिया का ऐड है। आप इसे देख सकते हैं कि सभी लोग दुकानों पे अपने खरीदारी करते हैं। और आप ऐसे कॉम्प्लेक्स आप शहरों में देखेंगे, दिखाई पड़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें। हमने सामान के उत्पाद से लेकर हम तक पहुंचने बनाने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। हम श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पाद सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोग को रोजगार मिलता है और उत्पाद भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के सामान अक्सर मिलते हैं। आगे कमीज की कहानी अध्याय में सवाल समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, क्या समय को सामान अक्सर मिलते हैं। अब देखिए इसमें आप बात करें तो फेरी वाला किसी दुकान से कैसे भिन्न है। निम्न तालिका के आधार पर फेरी वाला क्या होता है, दुकानदार से कैसे भिन्न है। ठीक, फेरी वाला जो आपके दुकानों या आपके मोहल्ले में आता है या आपके लोकल मार्केट में लगाते हैं दुकान, तो फेरी वाले होते हैं। स्पष्ट कीजिए बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, उनका उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार में महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है। आप इस पर सोचिए। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देके बताइए, आपको इंटरनेट का ऑप्शन बताया था, उससे आप सोचिए। इसमें अगर हम इकाई 5 की बात करें तो बाजार है, ये भी तो इकाई है यूनिट 5। और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। चलिए इसको मैं अगले चैप्टर में आपको बताता है। सो थैंक यू। बाद में मिलते हैं बाद में।